है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि तुलसी की माला नहीं है तो फिर उसको प्रिय नहीं लगेगा। उसको क्या प्रिय लगती है? सोने का हार नहीं, उसको तुलसी की माला अच्छी लगती है। ये आत्मा का भी श्रृंगार करके रखना है। रोज सुबह शाम तन के साथ आत्मा को भी सजाना। बारात वापस लौटी। अयोध्या में बहुत उत्सव हुआ, खूब धूम मची, सब तरफ उत्सव। 4 माताएं हैं, 3 माताएं हैं, 4 बहुएं हैं, और सब एक दूसरे के आदेश का पालन कर रहे हैं। घर में सेविकाएं बहुत हैं, और उसके बाद भी रसोई का कार्य मैया सीता ही देखती है, भोजन मैया सीता ही बनाती है। एक दिन एक घटना घटी। राजा अपना स्वयं का चेहरा निहार रहे थे, तो चेहरा निहारते हुए उन्हें देखा तो पाया कि कान के नीचे का बाल वो सफेद दिखने लगे। तो मन में विचार करने लगे कि मेरा चौथा पहर आ गया है, मेरा चौथा पहर आ गया है। अब मेरा त्यागने का समय, जो अपन ने कल चर्चा करी थी, अब मेरा त्यागने का समय आ गया है। संग्रह बहुत किया, राजा ने बहुत संग्रह किया। एक आयु तक आदमी को खूब संग्रह करना चाहिए, खूब इकट्ठा करना चाहिए, पर एक आयु के बाद फिर जो इकट्ठा किया सबका त्याग कर देना चाहिए। यदि ये संग्रह और समय पर त्याग करते रहेंगे तो निश्चित रूप से अपन ने कल चर्चा करी थी कि सागर से तीर जाएंगे, और वजन को लाद करके यदि पानी में निकल पड़े तो वो वजन अपने को निश्चित रूप से डुबा देगा। एक सीमा तक संग्रह, 18 से 50-60 वर्ष तक जितना हो सके संग्रह। जो इस आयु में संग्रह करता है वो सम्मान पाता है, घर में ही और बाहर भी। और जो इस एक आयु के बाद सबका धीरे धीरे करके त्याग कर देता है, वह भी फिर घर में और समाज में सम्मान पाता है। पर जो जीवन भर त्याग ना करे, चिपका रहे, तो फिर ऐसा व्यक्ति घर में भी अपमान पाने लगता है और दुख पाने लगता है। राजा ने मन में विचार किया कि अब मेरा त्यागने का समय आ गया है, मेरे को त्यागना चाहिए अब सब। तो तुरंत मन में विचार आया और गुरु के पास गए, निवेदन किया, गुरुवर अब मेरा समय और मेरी अवधि आ गई त्यागने की, अब मैं सब त्यागना चाहता हूँ, क्या करोगे? सब त्याग करके हरि नाम जपूंगा। तो गुरु थे, गुरु ने बहुत अच्छा आदेश किया, आपका निर्णय राजन सराहनीय है, बहुत अच्छा निर्णय। एक समय के बाद व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। ये बोझा अंतिम उम्र तक यदि ढोता फिरेगा तो भवसागर में डूब जाएगा। फिर आपस में विचार किया, 4 बेटे हैं, 4 बेटे में से राजपाट किसको दूं, किसको तिलक करूं? निर्णय हुआ अंत में बड़ा बेटा राम सब तरफ से सुयोग है, संस्कारवान है, मर्यादावान है, धीर गंभीर है, सबको लेकर के चलने की सामर्थ्य राम के अंदर है, सब कुछ सहने की क्षमता राम के अंदर है, करुणा के सागर है। इसलिए हे राजन, राम को राज तिलक करने में कोई हर्जा नहीं।
निर्णय हुआ, वो घर में आकर के सुनाया। वो खबर धीरे धीरे करके पूरे गांव में, अवधपुर में फैल गई। राम से भाई बहनों सारे अवध के नर नारी बहुत प्रेम करते थे। जिस दिन राम घर से निकलते थे उस दिन सारे अयोध्यावासी घर से बाहर निकल जाते थे और राम के दर्शन करते थे। इनके मन में आया कि अब राम जी को तिलक होगा, राम के अधीनस्थ होकर के हम हमारा जीवन यापन करेंगे, इससे बढ़कर के क्या बात है। सबको पसंद, संदेश हुआ, बाजे लेकर के आओ, ढोल लेकर के आओ, नाच गान गांव में चलने लगी, सब उत्सव मनाने लगे। पर चोरहि चांदनी रात न भावा। सबको चांदनी रात अच्छी लगती है, सब चाहते हैं हमेशा चांदनी रात रहे, पर एक ऐसा प्राणी है जिसको चांदनी रात अच्छी नहीं लगती। वो अंधेरे की प्रतीक्षा करता है कि कब अंधेरी रात आए और कब क्या। उसी बीच एक जो दासी थी मंथरा, वो लकड़ी टेकते 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 उस उत्सव में से निहार रही थी। तो बड़ी गौर से देख रही थी, ये नाच गान और इतना उत्सव काहे का हो रहा है। पूछा इधर उधर, ये क्या हो रहा है, ये लोग उत्सव क्यों मना रहे हैं, ये नाच गान काहे का चल रहा है। तो एक ने समझा, अरे पागल, तेरे को नहीं पता, राम को तिलक होने वाला है, कल ही होने वाला है, और उसी का यह उत्सव और धूम मची हुई है। जैसे इसने सुना राम राजा बन जाएंगे, राम यदि राजा बन गए तो फिर ये अयोध्या तो हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी। मन में विचार किया, कोई ना कोई यत्न किया जाए। लेकिन ध्यान रखना भाई बहनों, इस समाज में कोई भी किसी को सुखी देखना नहीं चाहता। सबकी एक दूसरे पर इच्छा टिकी रहती है कि ये दुखी रहे। यदि आपने अच्छा मकान बना लिया तो वो मकान बना है उसका भी दुख हो जाता है। यदि आपके घर में घर के लोग प्रेम भाव से मिलजुल करके रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो उसमें भी समाज को बहुत पीड़ा होती है। उनका भले आप कुछ ना बिगाड़ो, पर आप यदि अच्छे से रहो, प्रसन्नता से रहो, तो भी लोगों को। अब इनका कहीं किसी ने कोई बिगाड़ा नहीं है, पर मंथरा के मन में यदि राम को तिलक हो गया तो फिर तो ये अयोध्या हमेशा के लिए दुख और संकट से मुक्त हो जाएगी। यहाँ पर संकट तो आने ही वाला नहीं है, और यदि अयोध्या में संकट नहीं आया तो फिर मेरे को आनंद कैसे मिलेगा। क्योंकि मेरा स्वभाव है दूसरे को दुखी देखती हूँ या देखता हूँ तभी मेरे को आनंद मिलता है। फिर उपाय क्या किया जाए, मन में विचार करने लगी कि कोई ना कोई ऐसा उपाय करो। तो अब देखो, वह अयोध्या नगरी में प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद मन में विचार करने लगी बहनों कि 4 बहू है इनकी, 4 में से थोड़ी मंद बुद्धि कौन सी है। क्योंकि जो थोड़ी भी मंद बुद्धि रहेगी उसी पर अतिक्रमण होगा और उसी के द्वारा अयोध्या में विस्फोट कराऊंगा। तो सोचते सोचते इनको मन में विचार आया कि मेरी बातों में हो ना हो कैकई जरूर आ जाए। तो यह दौड़ते 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 कैकई के कक्ष तक पहुंची, और कैकई के कक्ष तक जब यह पहुंची है ना, तो उस समय कैकई खजाने के द्वार पर बैठी जेवरात लुटा रही थी, दास दासियों को बांट रही थी, और ये दूर खड़ी खड़ी देख रही है। लो, जिसको जो चाहिए वो लेते जाओ, जिसको जो चाहिए वो लेते जाओ, जिसको जो चाहिए वो लेते जाओ।
बहुत प्रसन्न है, बड़ी आनंदित है। मेरा राम राजा बनने वाला है, मेरे राम को तिलक होने वाला है, इससे बढ़कर के क्या प्रसन्नता। घर में कोई भेदभाव नहीं है, माताएं 3 है, पुत्र 4 है, पर ऐसा नहीं कि ये मेरा है, ये बड़ी का है, ये छोटी का है, ये बिचली का है, नहीं, सबको समान। नारी को सदैव चाहिए कि घर के सारे सदस्यों के ऊपर समानता का व्यवहार रखे। क्यों? कि नारी घर की अन्नपूर्णा होती है। क्या होती है? अन्नपूर्णा। पुरुष का कमा करके लाने तक का कर्तव्य है, पर नारी का उसको बना करके और घर के सारे सदस्यों तक पहुंचाने का कर्तव्य है। तो नारी को चाहिए कि वो कभी किसी तरह का कोई भेदभाव ना करे। जब चूल्हे से थाली निकले तो सब के लिए बराबर 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 का बंटवारा होना चाहिए। अपनों के लिए अच्छा और गैरों के लिए बुरा, ऐसा भाव नारी के अंदर कभी ना आना चाहिए। अब ये द्वार पे है और लुटा रही है, खजाना लुटा रही है, और ये दूर खड़ी खड़ी उसको निहार रही है, देखे जा रही है, देखे जा रही है, देखे जा रही है। तो कैकेयी ने इसको देखा, अरे मंथरा तो बहुत देर से खड़ी है, तेरे को भी कुछ चाहिए क्या? तू बोल, आज मैं बड़ी प्रसन्न हूँ, जो बोल देगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो दूर क्यों खड़ी है, पास में आ जा। ये कुछ ना बोले, बस उसको देखे जा रहे। थोड़ी देर के बाद कैकेयी को बड़ा अटपटा लगा कि ये मेरे तरफ इतनी इतनी गौर से निहारे जा रही है, निहारे जा रही है, निहारे जा रही है। फिर पूछा, अरे मंथरा क्या चाहिए, तू बता तो, जो मांगेगी मैं दूंगा, तू बोल। ये मुस्कुराने लगी। कौन? मंथरा हंस रही है। को बड़ा बुरा लगा कि ये कुछ ले भी नहीं, बोले भी नहीं और मुस्कुरा रही। पूछा, मंथरा बहुत देर से आपको बोल रहे हैं कुछ ले लो, कुछ मुंह से बोलो, तुम ना बोले ना ले, बस मुस्कुरा रहे हो, कारण बताओ। तो वो मंथरा बोली, अरे कैकेयी, मेरी मुस्काने का कारण यह है कि मैं तेरी दशा पर हंस रही हूँ, तेरी दशा पर हंस रही हूँ। तू बहुत भोली है रानी, और तू भोली भाली है, इसीलिए ये घर के लोग तेरा फायदा उठाते हैं। उनकी मैं काहे की भोली भाली, घर के लोग क्या फायदा उठा, बात क्या है बताओ तो सही। तेरे को पता नहीं है, तेरे अपने बेटे तो मामा के घर गए हैं, राम तेरा अपना थोड़ी है। जबकि ये राज तिलक तेरे अपने बेटे को होना चाहिए था, जो ना करते हुए राजा ने तेरे स्वयं के बेटे को तो मामा घर भेज दिया, और उनकी चोरी छुपे राम को तिलक किया जा रहा है, और तू बावली बेचारी हीरा मोती सोना चांदी लुटा रही है। अरे कैकेयी, चिंता कर, अपने भविष्य पर चिंता कर। एक समय ऐसा आएगा, राजा राम बनेगा, सीता रानी बनेगी, कौशल्या राजमाता बनेगी, तू क्या बनेगी? तेरा भविष्य इस राज दरबार की दासी बनने का मेरे को दिख रहा है, और तू दासी बन जाएगी। तेरे हाथ में कुछ भी रहने वाला नहीं है, इसलिए सावधान, अभी मौका है। मैं तेरी हितैषी हूँ, इसलिए बोल रही हूँ, ऐसी अच्छी बात कौन बोलेगा तेरे को। भाइयों बहनों, बार बार उसने ऐसी पट्टी पढ़ाई, ऐसी पट्टी पढ़ाई, ऐसी पट्टी पढ़ाई कि एक राजा दशरथ की रानी एक मंद बुद्धि महिला के चरणों में लेट गई। तू बता, मेरे को क्या पता था कि तू मेरी इतनी हितैषी है, मेरा इतना हित चाहती है, मैं तो तेरे को पहचान नहीं पाई। तू बता अब क्या करूं।
मैं बहुत घबरा रही हूँ, तू जो बोलेगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। अपने आप को किसी मंद बुद्धि को नहीं सौंपना चाहिए। कभी भी ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना, समाज में लड़ाने वाले बहुत है पर समझौता करने वाले बहुत कम है। आज कोई ना कोई किसी ना किसी तरह की बात कह करके लड़ाओ, क्योंकि लोगों को लड़ाने में बहुत आनंद आता है। पहले का समय ऐसा था कि गांव में यदि दो व्यक्तियों का झगड़ा हो जाए, विवाद हो जाए, तो गांव के बड़े लोग बुला करके और उनको समझा बुझा करके और उनका समझौता कर दिया करते थे। पर आज कोई किसी की कोई मानने को तैयार नहीं है। लोग सोचते ही हैं कि झगड़ा और बढ़े, कहीं थोड़ी बहुत चिंगारी लग भी गई तो लोग घासलेट डालने वाले हैं। भाई बहनों, पानी डालने वाला कोई नहीं है। सदैव ध्यान रखना, अपनों के बारे में यदि कोई कुछ बोले, कोई पट्टी पढ़ाए, विपरीत बात करे, तो ये राम कथा प्रेरणा दे रही है कि जो मेरे को अपनों के बारे में लड़ाने की बात कर रही है या कर रहा है, ये समझ लेना ये हो सकता मंथरा है। मंथरा ने अपनों को लड़ाया और जिससे पूरी अयोध्या तहस नहस हो गई थी। जब तक जीवन चला केकई का, जीवन भर कभी केकई सुखी ना रही। उसके बाद आज की ये थोड़ी सी दशा के कारण पूरा जीवन केकई का खराब हो गया। सदैव ध्यान रखना, कभी किसी की बात में ना आना, ये कथा प्रेरणा दे रही है। सचेत रहना, जागते रहना। जैसे ही कभी किसी ने अपने परिवार को तोड़ने की बात करे तो तुरंत बोल देना, तू समझाने वाली नहीं है, तू मेरी हितैषी नहीं है, तू तो हो ना हो मंथरा ने कोई ना कोई रूप धर करके और मेरी घर में प्रवेश कर दिया। कई ने अपने आप को सौंप दिया। क्या करूं, तू बता मैं क्या करूं, तू जो बोलेगी मैं वो कर डालूंगा। अभी कोई रास्ता है क्या? उन्हें कहा रास्ता है, बताओ। कर लोगी? उन्हें कहा कर लूंगी। थोड़ा कठिन काम है, आप जो बोलो मैं कर लूंगी। एक काम करो, कोप भवन में जाकर के बैठ जाओ। राजा आएगा, बार बार बोलेगा, तू कुछ ना बोलना। अंत में जब वो बोल देगी तू जो मांगे देने को तैयार हूँ, तो तुम्हारे जो वरदान धरोहर के रूप में रखे हुए हैं वो मांग लेना, और जल्दी मत बोलना। ये गई, कोप भवन में जाकर के बैठ गई, श्रृंगार शरीर का पूरा उतार लिया, काले वस्त्र धारण किए और काले वस्त्र धारण कर बैठे। राजा कहीं से थक हार करके आए, देखा, ढूंढा, सब भय पर केकई नहीं मिल रही। केकई कहाँ है? पूछा तो बताया गया कोप भवन में बैठी। राजा कांप गया। कोप भवन में केकई उत्सव का दिन है और आज केकई कोप भवन में जाकर के क्यों बैठी है? ये भागते भागते गए, देखा तो पाया श्रृंगार पूरा उतरा हुआ है, काले वस्त्र धारण किए हुए हैं और कुछ ना बोले। ये गए, देवी क्या हुआ? कोप भवन में क्यों बैठी है? आज तो उत्सव का दिन है और आप ऐसे बैठी हो। बार बार राजा ने कहा, जैसे इनको बोला गया था उसके हिसाब से चलती गई। राजा ने कह दिया, आज जो मांगेगी देने को तैयार हूं, तू मांग। अंत में इनने मांगा, आपसे मैं वरदान मांगती हूं, मेरे बेटे भरत को राज्य होना चाहिए और राम को वनवास होना चाहिए। जैसे ही राजा ने सुना, बड़े दुखी हुए,
कांप गए। बहुत मनाया, बहुत समझाया, समझाते समझाते राजा थक गए। अंत में राजा ने दोनों हाथ जोड़े और अपनी पत्नी के सामने दंडवत लेट गए। हे देवी, मैं कुछ ना मांगू, तू भरत को राज दे दे। बोलेगी मैं दे दूंगा, पर राम को वनवास ना मांग। राम वनवास भेजने जैसा नहीं है। जो राम हमारे घर में आया है, इनको प्राप्त करने के लिए सती जती लोग बड़ी बड़ी साधना करने के बाद भी उनके ध्यान में नहीं आने वाला, हमारे घर में आ गया, गोद में खेला है, पर कहाँ उसको वनवास भेजना। देवी, राम बहुत कोमल है, इनके पैर बड़े कोमल है, वो कैसे वन का दुख सहन करेंगे। पर वो हठीली थी, एक बात ना मानी। आप तो बताओ, दे रहे हो कि नहीं? हाँ या ना, दो में जवाब दो। ये हाँ करे तो राम वनवास जाए, ना करे तो रघुकुल की रीति प्राण जाए, पर वचन न जाए। अब दोनों मौन हो गए। ऐसी कथा है। शाम हो गई, राजा मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। कई बगल में खड़ी है, ऐसा लग रहा कोई पिशाचनी खड़ी हो। शाम हो गई, महल में सन्नाटा छाने लगा, सब लोग सन्न हो गए। धीरे धीरे एक खबर फैलने लगी कि राम को राज तिलक नहीं, वनवास मांगा जा रहा है। सुमंत आए, सुमंत ने देखा, राम को बुला करके लेकर के आए। और राम ने जैसे ये दशा देखी कि कई को भवन में काले वस्त्र पहन कर बैठी हुई है और पिता मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। राम राम राम, बस एक ही आवाज लगा रहे हैं। राम ने जैसे ये दृश्य देखा, कांप गए राम। जीवन में पहली बार अयोध्या में ऐसा दुख राम ने देखा। जब से जन्म लिया तब से कभी अयोध्या में दुख देखा ही नहीं था। राम देखा, थोड़ी देर देखते रहे, पिताजी के पास गए, उठाया, जलपान कराया। पिताजी क्या बात है, आज आप मूर्छित अवस्था में पड़े हो, कारण तो बताओ। बहुत पूछा राम ने, बहुत पूछा, पर एक दो बार इन्होंने पलक उठा करके देखा। राम तू आ गया? उन्होंने कहा हाँ पिताजी मैं आ गया, तुम्हारे दुख का कारण तो बताओ। कुछ ना बोला, क्या बोले। अंत में वो कई बोल पड़ी, हे राम, जानना चाहते हो कि क्यों मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ है, इसका कारण? उनके हाँ माँ तू बता तो। राम, मैंने दो वरदान उनके पास धरोहर के रूप में रखे थे। आज समय उपरांत मांगने की बात थी, आज मांग लिया। माँ क्या वरदान है जिससे मेरे पिता की यह हालत है? राम, तेरे को 14 वर्ष का वनवास मांगा हूँ और मेरे बेटे भरत को राज्य मांगा हूँ। ये सुन करके स्त्री की भांति सुबह से शाम हो गई, ये उठ नहीं रहे पानी करने। ऐसी कठोर शब्द से बोल रही है जैसे कोई। राम ने जैसे ही सुना, भाई बहना चौंक गया। पर राम है, धीर गंभीर है, अपने आप को संभाला। माँ, इतनी सी छोटी सी बात को लेकर के मेरे पिता की ये दुर्दशा है, इतनी छोटी बात करके। माँ, 14 वर्ष तो क्या, तू कह दे तो 14 कल्प तक चला जाऊं जंगल में। मेरे पिता का जिस हेतु मेरे पिता को सुख मिले, मैं वह काम करने में एक पल की भी देरी नहीं करूंगा। माँ, अभी चल, कब जाना है? अभी जाना है। माँ जाऊं? उनके हाँ जा, रुक, ऐसे नहीं जाना है। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवास। हे राम, तपस्वी के वेश में जाना है, खजाने से फूटी कोड़ी लेकर के नहीं जाना है, दास दासी साथ में किसी को लेके नहीं जाना है, केवल साधु का वेश धारण करके और जाना है। माँ, बड़ी कृपा करी आपने।
राजा बनने वाला था, इस संसार के मोह माया में फंसने वाला था। हे माँ, तेरी कृपा से तूने जोगी बना दिया। अब मेरे को बहुत फायदा होगा। जंगल में जाऊंगा, साधु महात्माओं के दर्शन करूंगा, दो बात ज्ञान की सीखूंगा, जिससे माँ मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और हे माँ, तेरा आदेश है मैं जंगल में जाऊं माँ, और तेरे को सुखी मिले, अभी जंगल में जाऊं। भाई बहनों, इस धरा पर सबका एहसान चूक सकता है, पर कभी माँ का एहसान नहीं चूक सकता। यदि अपनी चमड़े की जूती बना करके भी माँ को पहना दोगे ना, तो भी उनके उपकार से कभी व्यक्ति ऋणी में नहीं उतर सकता। जिनकी कृपा से हमने संसार पाया है, जिनकी कृपा से हमने संसार देखा है, जिनकी दया से आज हम, आपको पता है, एक समय, आज हम बड़ी बड़ी बात करते हैं, एक समय हमारा ऐसा था जब हम पैरों से चल भी नहीं पा रहे थे। एक समय हमारा ऐसा था कि उस निवाले को थाली से उठा के हम मुंह में भी नहीं डाल सकते थे। एक समय हमारा ऐसा था कि हम रोटी को मुंह में भी नहीं डाल सकते थे। उस समय वह माँ ही है जिन्होंने हमें रोटी खाना सिखाया, जिन्होंने हमें कपड़ा पहनना सिखाया, जिन्होंने हमें चलना सिखाया, जिन्होंने हमें बोलना सिखाया, और जिनकी कृपा से आज हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ गए। सब भूल जाना, पर अपनी माँ को कभी न भूलना। राम देखो, आज की कथा में माता पिता के सम्मान के लिए, माँ के शब्दों का आदर करने के लिए, जबकि राम चाहता तो कैकेयी सगी माँ नहीं है, सगी माँ का कोई आदेश भी नहीं है, यह तो छोटी माँ है। पर मेरे लिए मेरी अपनी माँ या दूसरी माँ, माँ है, तीनों मेरी माँ है। आदेश का पालन हुआ, और आदेश का पालन करके और राम तैयारी करने लगे। बहुत शांति से बैठना। भाई को मालूम पड़ा राम वनवास जा रहा है, 1-2 दिन के लिए नहीं, 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहा है। अब आप कल्पना करो कि आज का भाई और मेरे राम का भाई में कितना फर्क है। लक्ष्मण नियम से तो जैसे इनने सुना कि वनवास जा रहा है मेरा भाई, तो छुप जाता जब तक राम वनवास ना निकल जाए, तब तक कहीं ऐसा ना हो मेरे को कह दे कि लक्ष्मण तू भी चल रहे, अकेला जंगल में कहाँ भटकता फिरूंगा, इसलिए तू भी चल। नहीं, जैसे इनको सूचना मिली कि राम वनवास जा रहा है, ये कांप गया। मेरा भाई 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहा है, क्या खाएगा, कहाँ रहेगा, कैसे चलेगा, रहने को, खाने को, पहनने को कुछ ना मिलेगा, अकेला जंगलों में दर दर भटकेगा मेरा भाई। तुरंत उनके हाथ पैर कांपने लगे, और कांपते 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 राम तक पहुंच रहे हैं। कभी गिर जाए फिर उठे, कभी गिर जाए फिर उठे। उनके लक्ष्मण, ये गिरना उठना काहे के लिए है? ये गिरना उठना मेरे को इसलिए है कि क्या पता राम मेरे को ले जाने के लिए हामी भरेंगे कि मना करेंगे। ऐसा ना हो राम मेरे को मना कर दे, और यदि राम ने मेरे को मना कर दिया तो फिर मैं जी नहीं पाऊंगा। लड़खड़ाते लक्ष्मण राम के पास पहुंचे। दादा, मैंने सुना आप वनवास जा रहे हैं। कहा
माँ का आदेश है, पिता की मौन स्वीकृति मिल गई है, मेरे को ये शुभ कार्य करने में अब देर नहीं करना है, मैं जा रहा हूँ। भैया एक निवेदन है, यदि आपका आदेश हो तो यह दास भी आपके साथ चले। राम एकदम चौंक गए, लक्ष्मण ये क्या बोल रहे हो, तुमको नहीं जाना है, अयोध्या में रहना है, घर की हालत ठीक नहीं है, भरत शत्रुघ्न मामा के घर गए हैं, मैं 14 साल के लिए वनवास जा रहा हूँ, पिताजी की हालत ठीक नहीं है, आपको यहीं संभालना है, यहीं रहना है मेरे साथ में। 2-4 बार बोले, राम ने मना किया। लक्ष्मण ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके आग्रह किया, है देव आपकी आदेश मैंने पूरे जीवन भर माना है और मैं सदैव मानूंगा। आप कह रहे हो कि यहीं रहना है तो मैं यहीं रह तो जाऊंगा, पर जब आप 14 वर्ष के बाद लौट करके आओगे तो अपने छोटे भाई को आप जीवित नहीं पाओगे। जैसे ही राम ने सुना घबरा गए लक्ष्मण। एक काम करो, बहुत शांति से बैठे। राम क्या बोल रहे हैं आज? लक्ष्मण एक काम कर, अपनी माँ से पूछ के आ, मेरी हामी में मैं नहीं, तू तेरी माँ से पूछ के आ, यदि तेरी माँ आदेश देगी तो चलना। भैया आज तक तो मैंने मेरी माँ और तेरी माँ हमारे घर में कभी आया ही नहीं, आज ये आप कैसे बोल रहे हो कि तेरी माँ से पूछ के आ? लक्ष्मण आज हमारे घर बंटवारे का दिन है, आज हमारे घर में बंटवारे का दिन है, और जिस दिन बंटवारा होता है वो दिन बहुत खतरनाक होता है। हे लक्ष्मण, आज का दिन हमारे बंटवारे का दिन है। माताएं अपने अपने पुत्रों को राज सिंहासन देने की इच्छाएं रख रही है, ऐसा ना हो तेरी माँ की भी कोई इच्छा हो, पहले पूछ के आ, यदि माँ का आदेश मिलेगा तो ही मैं आपको लेकर के जाऊंगा, अन्यथा मैं नहीं। ये घबराते घबराते अपनी माँ के पास गए, माँ से निवेदन किया, माँ एक आग्रह है माँ, डर लग रहा है, मना मत कर देना, आदेश है तुम्हारे, मना से मेरा जीवन खराब हो गया। बोल बेटा क्या चाहता है? माँ भैया वनवास जा रहे हैं, जब कभी भैया अयोध्या से निकलते हैं तो दूध की फोम की तरह गद्दे बिछाए जाते हैं, तब जाकर के मेरे भाई के चरण पड़ते हैं। माँ आज भाई मेरा अकेला बिहड़ जंगल में साधु का वेश धारण करके बिना खड़ा होके जा रहा है। माँ यदि आपका आदेश हो तो यह दास आपसे एक भीख मांग रहा है, मेरे को भी आदेश दो माँ, मैं राम के साथ अयोध्या वनवास जा। माँ ने जैसे सुना, सुन के थोड़ी देर तो चौंकी, पर चौंकने के बाद धीरज धरी और हे बेटा वनवास जाना चाहते हो? उनके हाँ। राम के साथ? उनके हाँ। बेटा आज तूने मेरी प्रसव पीड़ा धन्य कर दी। 9 महीने जो मैंने तेरे को गर्भ में रखा, और गर्भ में रखने के बाद जो ऋण चढ़ा तेरे ऊपर मेरा, आज बेटा सुन ले, तेरे को उस माँ के ऋण से मैं उऋण करती हूँ। जा, और ऐसे जाना कि ध्यान रखना, जहाँ जहाँ राम का पैर पड़े, चरण पड़े, वहाँ वहाँ अपने हाथ रखना, और हाथ पे पैर धरवाते धरवाते 14 बरस तक लेकर के जाना, और सुरक्षित राम को वापस लेकर के आना। जननी जने तू भक्त जन, जननी जने तू भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे जान।
हे जननी, भक्तजन, साधुजन, सन्यासी जन, सज्जन जन, जिससे समाज का कल्याण। हे जननी, तू दुष्ट को जन्म ना देना। भाई बहनों, कल जो चर्चा करी थी ना अपन ने, बहुत गंभीर थी वो। माँ प्रसव पीड़ा सहती है, देवालय शिवालय जाती है, डॉक्टरों के पास निवेदन करने जाती है, जहां तहां आग्रह करती है। क्यों? संतान के लिए, संतान प्राप्त हो जाए। भगवान कभी किसी को निसंतान ना रखे। निसंतान का दर्द इस दुनिया में बहुत बड़ा दर्द है। बहुत व्याकुल होती है वह नारी जिसकी संतान ना होती है। और ये समाज भी ऐसी नारियों को बांझ कह करके निकृष्ट करते। इनका दर्शन मत करो, सुबह मत देखो, शाम मत देखो। कोई शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि बांझ नारी को देखना अपशकुन है। सबको साथ में लेकर के मिलजुल करके चलाओ और साथ में मिलजुल करके रहो। नारी दुख सहती है, पीड़ा सहती है, दर्द सह करके बेटे को जन्म देती है। तो आपसे हम कल से आग्रह कर रहे हैं कि जन्म तो दे दिया, पर अब उसको संस्कारवान बनाना भी हमारी जिम्मेवारी है। कल आपसे कहा पहले गुरुकुल हुआ करते थे, तो 3-4 वर्ष के बाद संतान को गुरु के हवाले किया जाता था, वो आश्रम में रखता था और 10-15 साल में उसको पारंगत बना के, योग्य बना के और फिर उसको समाज में भेजा जाता था, जिससे वो कभी भी जीवन में कुसंस्कारवान नहीं होता था। आज वो परंपराएं खत्म हो गई, आज मान्यताएं खत्म हो गई, तो वह कर्तव्य का निर्वहन भी अब केवल माँ बाप को करना पड़ेगा। छोटा पेड़ है, छोटा है, तो हम उसको रस्सी बांध के जिधर नमाना चाहे वो नम जाएगा, जिधर झुकाना चाहे वो उधर झुक जाएगा। वही पेड़ बड़ा हो जाएगा, फिर आप उसको थोड़ी झुका सकते हो। झुकाने जाओगे पेड़ ही टूट जाएगा, पर झुकेगा नहीं। संतान को जैसे ही 3-4 वर्ष की हो, उस पर पूरा जोर लगाओ, उस पर पूरा ध्यान दो, उसको मंदिर जाना सिखाओ, उसको आरती करना सिखाओ, उसको माता पिता को प्रणाम करना सिखाओ, उसको साधु महात्माओं को प्रणाम करना सिखाओ। घर में कोई बड़े बुजुर्ग आए तो उनसे बोलो, बेटा राम राम कर, बेटा जय श्री कृष्ण कर। थोड़ा पढ़ना लिखना हो तो वो होमवर्क के साथ साथ उसको रामचरितमानस भी पढ़वाओ। उसको वो थोड़ी थोड़ी चौपाई पढ़ेगा, सुनेगा, सीखेगा, तो धीरे धीरे संस्कारवान बनेगा। घर में फोटो रखना तो कभी कोई उच्चकों की फोटो ना रखना, घर में महापुरुषों की फोटो रखना। घर में यदि महापुरुष की फोटो 2-4 लगी है तो उनको जब हम सुबह शाम देखते हैं, तो जिनको हम सुबह देखते हैं ना, उनका गुण हमारे अंदर आता है, ये पक्का है। क्योंकि कीमत है, गुण है। आप कल्पना करें अपन सब बैठ के कि बंबई में बैठ के यदि एक आदमी ने बाल यहाँ से यहाँ तक काट लिए तो वो यहाँ तक आता कि नहीं? किया कहाँ है और चल करके कहाँ तक आ गया? इधर से काटा तो लोग इधर से काटे, इधर से काटा तो लोग इधर से काटे। यदि उनने फटे कपड़े पहने तो लोग भी फटे कपड़े पहन के घूमते हैं। उनने दाढ़ी रख ली तो हम भी दाढ़ी रख के घूमते। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि समाज दिशाहीन हो गया, लक्ष्यहीन हो गया। जो करना चाहिए वो उसको किसी ने बताया नहीं, क्या नहीं करना चाहिए उसके लिए किसी ने उसको रोका नहीं। माँ बाप रोकने जाए तो उनको फैशन बता करके उनको तुम क्या समझो ये सब चीजों को। ऐसे ही चल रहा है समाज में, आजकल ऐसे ही हो रहा है, लोग चुप हो जाते। रोको। माँ बाप की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है
समाज को संस्कारवान बनाने की, पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी देना। संस्कार रहेगा तो बुढ़ापे में सहारा बनेगा, संस्कार नहीं रहेगा तो बेसहारों की तरह छोड़ देगा। यह संस्कार है, राजा ने संस्कार, ऐसा थोड़ी है प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नो आशीष मांग करई पुर काजा देख चरित हर सही मन राजा। वेद पुराण सुनई मन लाई आप कहें अनुजई समझाई। ये राम का गुण है, ये राम का संस्कार है। इसीलिए आज तपस्वी के भेष में मां पिता के आदेश को ग्रहण करके जाने लगा। नहीं जाता, मान लो आज का होता तो जाता, नहीं जाता, विद्रोह कर लेता, झगड़ा कर लेता, काट मार कर लेता, पर संस्कारवान है। चला गया तो राजा दशरथ को दुख तो हुआ, पर राजा और रानी और अयोध्या का मान बढ़ गया। हम सब गुण गा रहे हैं। नहीं जाता तो कौन पढ़ता रामचरित? पत्नी को मालूम पड़ा मेरा पति वनवास जा रहा है। यहाँ कोई कुछ बोल नहीं रहा, जिनको जो सूचना मिल रही है जा रहा है। उन्हें कहा तो क्यों जा रहा है, कौन भेज रहा है, वो भेजने वाला कौन होता है, वो भेजने वाली कौन होती है, देखता हूँ कौन मेरे पति को वनवास भेज सकता है। तुम्हारी क्या औकात, मेरे पति को वनवास भेजोगे? कोई कुछ नहीं बोल रहा है, जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है, फिर कौन भेज रहा है, कैसे भेज रहा है, नहीं, बस हम भी जाएंगे। ओके हम भी जाएंगे, ओके हम भी जाएंगे। धर्म पत्नी खड़ी हो गई, हे देव मैं भी जाऊं। तू भी जाएगी? उन्होंने हाँ देवी, हंस गवन तुम नहीं बन जोगू, सुन अप जस मोह दे। हंस के समान तू कहाँ जंगल में जाएगी? लोग अबजस करेंगे, राजा गया तो गया जंगल में, अपनी पत्नी को लेके चला गया। ये राम कैसा? देवी तू न जा, लक्ष्मण जा रहा है, तू मत जा। हे देव, जैसे हाथी कितना भी बड़ा हो, बिना दांत के उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है। नदी कितनी भी बड़ी हो, पर बिना जल के उस नदी का कोई महत्व नहीं। नारी कैसी भी हो, पर यदि पति नहीं है तो नारी का कोई अर्थ ही नहीं। पति है तो बिंदी अच्छी लगती है, पति है तो चूड़ी अच्छी लगती है, पति है तो साड़ी अच्छी लगती है, पति है तो नारी का सजना संवरना अच्छा लगता है। बिना पति के यदि नारी सज धज के आ जाए तो लोग मुंह पे उंगली रख लेते। हे देवी तू ना जा। सीता ने कहा हे देव मैं तो जाऊंगे। देवी जंगल है, कोई सुख सुविधा नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने को मकान नहीं, खाने को भोजन नहीं। जंगल में बरसात होगी, धूप तपेगी, ठंड लगेगी। जंगल तो जंगल है, दुख ही दुख रहेगा। बड़े बड़े जानवर रहते हैं, बड़े बड़े राक्षस रहते हैं, नरभक्षी जो नर को देख करके खा जाते हैं। हे देव आप साथ में रहेंगे तो मेरे को किस बात की चिंता रहेगी। हे देवी यदि तू वन को चली जाएगी तो जो हमने राजा तुम्हारे पिता से जो कहा है आपकी बेटी को सदैव सुरक्षित रखेंगे, हम क्या जवाब देंगे? पर एक न सुनी, किसी ने कुछ न सुनी, सब जाने को तैयार, सब जाने को तैयार है।
साधु का भेष धरा। साधु का भेष धर करके तीनों पिता का आदेश पाया, प्रणाम किया और आदेश प्राप्त करके और चल दिए। सुमंत को राजा ने बुलाया, एक काम करना, इनको जंगल में घुमा फिरा करके और वापस ले आना। राम थोड़ा जिद्दी है, जिद करेगा, पर फिर भी सुमंत मैं तुमको ये जवाबदारी दे रहा हूँ, इनको जंगल में घुमा फिरा करके वापस ले आना। सुमंत इनके साथ जा रहा है, तीनों जा रहे हैं। जैसे ही नगर के नर नारियों ने देखा, सब लोग जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं। एक तरफ राम के रथ को देखा, एक तरफ अयोध्या को देखा, अयोध्या को देखा, फिर रथ को देखा, तो मन में घबराने लगे। क्यों? जो अयोध्या हमेशा दुल्हन की तरह सजी रहती थी, आज वही अयोध्या लागही अवध भयावनी भारी, लागई अवध भयावन भारी, लागही अवध भयावनी भारी, लागई अवध भयावन भारी, लागही अवध भयावनी भारी, लागई अवध भयावन भारी, लागही अवध भयावनी भारी, लागई अवध भयावन भारी। मानहु काल रात अंधियारी, मानव काल रात अंधियारी, मानहु काल रात अंधियारी, मानव काल रात अंधियारी। और चंदु सम घोर नर नारी, घोर चंदु सम घोर नर नारी, और चंदु सम घोर नर नारी, घोर चंदु सम घोर नर नारी। हर पहीं एक निहारी, हर पहीं एक निहारी। अयोध्या की दशा गोस्वामी जी कहते हैं, अयोध्या ऐसी लगती है राम के बिना जैसे मसान खड़ा हो। आपस में नर नारी ऐसे लगने लगे जैसे भूत पिशाच हो। घोर जंतु सम पूर नर नारी, दर्पहि एक निहारी। घर मसान परिजन जनु भूता, घर मसान परिजन जनु भूता, मसान पर जन भूता, घर मसान परिजन जनु भूता, घर मसान पर जन भूता। सहित मीत मन समझूता, सहित मीत मनोरम दूता, सहित मीत मनोरम दूता। सहित मीत मनोरम दूता। बहुत शांति से बैठना साहब, आराम से। आपको पता है, वह तो इसमें राम है तो हम अच्छे लग रहे हैं, इसमें राम का अंश है तो हम अच्छे लग रहे हैं। एक दूसरे के साथ बैठना उठना खाना पीना सब चल रहा है। जिस दिन इसमें से राम निकल जाएगा ना, तो अपने भी डरेंगे। राम निकला और पड़ी है घर में, तो पत्नी भी डरे, पुत्र भी डरे। एक दो आदमी का फिर बस नहीं, फिर गांव के 10, 5, 20 आदमी उस घर में अपने आप आते हैं। क्यों? राम चला गया रे उसके अंदर से, राम चला गया है।
कि चलो वहाँ सब मिलकर के बैठ के रात गुजारेंगे। अब उसमें डर लगने लगा, भय लगने लगा है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि वही दशा हुई अयोध्या की। राम थे तब तक तो अयोध्या दुल्हन की तरह सुंदर लगती थी, पर जैसे ही राम चले गए तो डर पही एक नर नारी, एक घोर जंतु सब पूर्ण नर नारी, सब डरे, सब कांपने लगे। अब सोचो, जो राम इसके अंदर है, जिनके कारण हम एक दूसरे के से रिश्ता जुड़ा हुआ है, उस राम की कभी अनुभूति करी नहीं, उस राम की शरण में कभी गए नहीं, उस राम को कभी माना नहीं, और संसार में भागा दौड़ कर रहा था। और जिस दिन वो निकल जाएगा फिर उस दिन मसान बन के भाइयों बहनों, सुबह शाम नेत्र बंद करके थोड़ी देर बैठा करो और बैठ के और उसको झांक लिया करो। हे प्रभु, तेरी बड़ी दया है, तेरे कारण मैं इस संसार में सुरक्षित हूँ और अपने सब मेरे को मान रहे हैं। जिस दिन तू निकल जाएगा उस दिन मैं मस्त। आपस में डर लगने लगा, सब घबरा गए, मन में विचार करने लगे, अरे चलो रे यार, ये करके क्या करेंगे, ये तो भयावनी लगने लगी। अब ऐसे अयोध्या में रह करके हमारा क्या काम है। एक काम करो, अब ये अयोध्या जाने और वो कैकेयी जाने और उसका बेटा जाने, फिर अपन तो चलो जहाँ राम तहाँ अवध निवास। जहाँ राम रहेगा वहीं एक सुंदर सी अयोध्या बनाएंगे। ऐसी मसान अयोध्या में रह करके क्या करेंगे। राम जी का रथ चला है, सारे नगर के नर नारी रथ के आगे खड़े हो गए। हे प्रभु, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, यदि आप जाओगे तो हम भी आपके साथ में जाएंगे। सब पुकार रहे हैं, हे राम मत जाओ, मत जाओ, हे राम अवध को छोड़ के वन मत जाओ। मत जाओ, मत जाओ, हे राम अवध को छोड़ के वन मत जाओ। मत जाओ।